तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे IRCTC का वॉलेट में रेल कनेक्ट ऐप के जरिए उस वॉलेट में कैसे आप पैसा ऐड कर सकते हैं। बहुत सारे कमेंट आए हैं कि भाई बताओ वॉलेट में पैसा कैसे ऐड करते हैं। तो इस वीडियो में हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे IRCTC के ऐप में, वॉलेट ऐप में कैसे आप पैसा डाल सकते हैं। जैसे वॉलेट में पैसा डालने से फ़ायदा ये होता है कभी भी आपको टिकट बुक करने में, तत्काल टिकट बुक करने में आसानी होता है। ठीक है, पेमेंट नहीं फंसता है, आसानी से हो जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं IRCTC का रेल कनेक्ट ऐप है, यहाँ पे हम आपको दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे वॉलेट का ऑप्शन दिया गया है। तो पहले हम वॉलेट में बैलेंस आपको चेक कराते हैं कितना बैलेंस मेरे वॉलेट में है। तो यहाँ पे जैसे हम लॉगिन कर लिए हैं, लॉगिन करने के बाद इस पर क्लिक करते हैं तो मेरे वॉलेट में जो भी बैलेंस है, तो यहाँ पे हम लॉगिन कर लेते हैं पहले, तो थोड़ा देर वेट करते हैं। ठीक है, तो मेरे वॉलेट में जो भी बैलेंस है आपको पहले हम दिखाएंगे, उसके बाद में आपको हम बताएंगे कैसे ऐड करना है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे वॉलेट पे हम क्लिक किए तो मेरे वॉलेट में जो भी बैलेंस है तो यहाँ पे दिख सकता है 155 रुपये पहले से मेरे वॉलेट में बैलेंस है। तो यहाँ पे दिख सकता है 155 रुपये नीचे में यहाँ पे दिखा रहा है। तो इसको और ऐड करने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले करना क्या होगा, आपको बैक आना है। ठीक है, और क्रोम ब्राउज़र पे आना है। ठीक है, क्रोम ब्राउज़र पे आने के बाद सर्च करना है IRCTC लॉगिन। तो यहाँ पे दिख सकता है हमने पहले से सर्च करके रखे हैं IRCTC लॉगिन, ऐसा करके आपको सर्च कर देना है। ठीक है, जैसे आप सर्च करेंगे तो यहाँ पे फर्स्ट जो लिंक मिलेगा यहाँ पे IRCTC का, उस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो करना क्या होता है, आपको यहाँ पे लॉगिन करना होता है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे आप देखेंगे आइकन एक बना होगा कोने में, यहाँ पे देखेंगे एक आइकन बना हुआ है कोने में, इस पर आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे यूज़र नेम और पासवर्ड डालना है। तो जैसे हम यूज़र नेम पासवर्ड डाल देता हूँ, उसके बाद जो भी पासवर्ड है आपका पासवर्ड डालेंगे। उसके बाद में यहाँ पे पासवर्ड डालने के बाद कैप्चा कोड का ऑप्शन आ जाता है नीचे, कैप्चा कोड डालेंगे। ठीक है, तो हम पासवर्ड डाल देते हैं। जैसे पासवर्ड डालने के बाद कैप्चा कोड नीचे गया है, जैसे कैप्चा कोड यहाँ पे दिया गया है उसी तरह आपको कैप्चा कोड यहाँ पे डाल देना है नीचे में। ठीक है, तो कैप्चा कोड हम डाल देते हैं। उसके बाद लॉगिन इन पे क्लिक करेंगे, लॉगिन पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम कैप्चा कोड यहाँ पे डाल देते हैं आपके सामने। उसके बाद में यहाँ पे लॉगिन का बटन आता है। कैप्चा कोड डालने के बाद यहाँ पे लॉगिन का बटन है, इस पर क्लिक कर देना है। तो जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो ऑटोमेटिकली ये बैक आ जाएगा, लॉगिन हो जाएगा। ठीक है, तो लॉगिन हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे आइकन पे फिर से आपको क्लिक करना है यहाँ पे लॉगिन होने के बाद। तो फिर से हम जैसे क्लिक किए तो यहाँ पे जो भी आपका डिटेल्स है सब यहाँ पे डिटेल्स दिखा देगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे सबसे नीचे में वॉलेट का ऑप्शन यहाँ पे दिखाया गया है। यहाँ पे देखिए वॉलेट का ऑप्शन यहाँ पे दिखाया गया है। तो आपका वॉलेट अगर एक्टिवेट नहीं होगा तो यहाँ पे एक्टिवेट कर लीजिएगा। यहाँ पे एक्टिवेट आधार नंबर डाल के एक्टिवेट करने का ऑप्शन आ जाता है। ठीक है, तो इस डिपॉजिट यहाँ पे लिखा हुआ है, वॉलेट डिपॉजिट दिख सकता है, यहाँ पे लिखा हुआ है वॉलेट डिपॉजिट। यहाँ पे आपको हम दिखा देते हैं, वॉलेट डिपॉजिट यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इस वाले पे क्लिक कर देना है, सिंपल सी। तो जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको आ जाता है जो भी आपको पहले से बैलेंस है, बैलेंस यहाँ पे हमारा दिखा रहा है, पहले से यहाँ पे बैलेंस दिखा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख रहा है मैक्सिमम 100 रुपया तक आप 100 रुपये से शुरुआत कर सकते हैं। यहाँ पे दिख सकता है मैक्सिमम 100 रुपये से यहाँ पे मैक्सिमम 9,844 रुपये तक ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे 100 रुपया ऐड करके आपको दिखाएंगे। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, जितना पैसा आपको ऐड करना है तो यहाँ पे आप डालेंगे, कोठे में यहाँ पे टिक डालेंगे। उसके बाद में सेम वही अमाउंट कन्फर्मेशन के लिए यहाँ पे डालेंगे। ठीक है, दोनों में पहले हम डाल देते हैं। तो 100 रुपये यहाँ पे हम दोनों में डाल देते हैं। देखिए दोनों में 100 रुपये हम डालने के बाद यहाँ पे आप नीचे में देखेंगे 3 ऑप्शन आपको दिखाया जा रहा है। यहाँ पे आप नीचे में देखेंगे तो 3 ऑप्शन आपके सामने दिखाया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ऊपर में दिया गया है भीम UPI, नीचे में नेट बैंकिंग, और सबसे नीचे में देखेंगे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ATM जो भी है, इससे भी आप इसमें पैसा ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अगर गूगल पे, फ़ोनपे से ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे सबसे ऊपर वाला ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे ऊपर वाला ऑप्शन को यहाँ पे ये वाला ऑप्शन को आपको सेलेक्ट कर लेना है, भीम UPI। तो जैसे इस पर हम क्लिक कर देते हैं। ठीक है, तो जैसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे कंटिन्यू का ऑप्शन नीचे दिया गया है, कंटिन्यू। तो यहाँ पे दिख सकता है कंटिन्यू पे आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, तो जैसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे डायरेक्टली पेमेंट मेथड खुल के आ जाता है। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन आता है, अमेजॉन पे और उसके बाद पे UPI एनी अदर। तो सबसे ऊपर वाला पे आपको सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, अगर यहाँ पे सबसे ऊपर वाला हम सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो जैसे सेलेक्ट करते हैं तो नीचे में एक आ जाता है मेक पेमेंट का ऑप्शन, यहाँ पे देख सकते हैं नीचे में मेक पेमेंट का ऑप्शन आ जाता है, इस पर हम क्लिक करते हैं। ठीक है, तो जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो रीडायरेक्ट कर देगा आपको UPI में। तो यहाँ पे आपको टिक लगा देना है। जैसे यहाँ पे
टिक लगा देना है, ठीक है। तो जैसे इस पर टिक लगाएंगे तो यहाँ पे सेलेक्ट यूपीआई पूछेगा, तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट यूपीआई पे क्लिक करना है यहाँ पे। तो जैसे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे थोड़ा देर वेट करेगा, तो आपके फ़ोन में जितने भी यूपीआई ऐप होंगे सारे यहाँ खुल के आ जाएंगे। तो वो ऐप पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक क्लिक करके आपको दिखाते हैं, ठीक है। तो हम गूगल पे करते हैं, हाइड कर देंगे थोड़ा देर के लिए। तो यहाँ पे हम गूगल पे सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। और सेलेक्ट करने के बाद हम 100 रुपया पे करते हैं, फिर आपको दिखाएंगे। तो डायरेक्टली आपको जितना पे करना है ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ठीक है। तो हम 100 रुपया पे करके आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे हम पिन दाब के छोड़ दिए हैं, डायरेक्टली ये पे हो जाएगा और ऑटोमेटिक बैक चला जाएगा। जब बैक आएगा तो आपको स्क्रीन शो हो जाएगा। तो यहाँ पे दिख सकता है बैक आ चुका है। तो यहाँ पे थोड़ा देर आपको वेट करना होगा, क्योंकि ये रीडायरेक्ट आपको वॉलेट में ही लेके चला जाएगा। तो यहाँ पे देखिए सक्सेसफुल का यहाँ पे मैसेज आ चुका है। तो यहाँ पे दिख सकता है सक्सेसफुल का, यहाँ पे डिपॉजिट सक्सेसफुल, यहाँ पे ट्रांजैक्शन आईडी और यहाँ पे देखिए सक्सेस, यहाँ पे मैसेज दिखा रहा है, ठीक है। उसके बाद करना क्या है, हमको जो भी बैलेंस हमने ऐड किया हूँ यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे 2 नंबर में देखेंगे ये वॉलेट यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे इस पर हम क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अगर वॉलेट आपको देखना है ट्रांजेक्शन ये जो भी, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। तो वॉलेट स्टेटमेंट नीचे सबसे देखेंगे तो नीचे वॉलेट स्टेटमेंट दिया गया है, इस पर हम क्लिक करते हैं। तो जो भी हमने ऐड किए हैं वो यहाँ पे दिखा देगा, ठीक है। तो पहले से 155 रुपये था और फिर हमने ऐड किया हूँ, तो यहाँ पे देख सकते हैं टोटल बैलेंस यहाँ पे दिखा रहा है। उसके बाद में हम लेके चलते हैं IRCTC का जो ऑफिशियल ऐप है, रेल कनेक्ट ऐप है, उसमें हम आपको बैलेंस दिखाते हैं। तो इसको पहले लॉग आउट हम कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लॉग आउट कर लेते हैं पहले, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हम रेल कनेक्ट ऐप पे, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं रेल कनेक्ट ऐप है ये। तो यहाँ पे हम पहले बैक आते हैं, ठीक है। इसको भी फिर से हमको लॉगिन करना होगा, तभी यहाँ पे दिखाएगा, ठीक है। जो भी हमने बैलेंस ऐड किए थे यहाँ पे आपको आसानी से शो हो जाएगा। तो थोड़ा देर हम वेट करते हैं। इसको हम फिर से खोल के आपको दिखाते हैं ओपन करके। यहाँ पे कभी कभी क्या होता है, ये नेटवर्क स्लो होता है, इसके लिए काम नहीं करता है। तो उसके लिए आप बार बार जैसे कि 11 बजे 10 बजे के बाद ट्राई कर सकते हैं, तो ये लॉगिन हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हम लॉगिन करके फिर से आपको बता देते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं लॉगिन हो चुका है और आपको हम दिखाते हैं कहाँ ऐड हुआ है, ठीक है। तो पहले से 155 रुपये था, अभी 100 रुपये ऐड किए हैं। तो यहाँ पे 255 रुपये का आसपास में दिखाना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए जैसे यहाँ पे वॉलेट पे हम क्लिक करते हैं तो जो भी हम बैलेंस ऐड किए थे, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे आप देखेंगे कि ऐड हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे देखिए 255 रुपये दिखा रहा है। और यहाँ पे आप देखेंगे अभी जो डिपॉजिट किए हैं, तो यहाँ पे आपको डेट और पैसा दोनों एक साथ दिखा देगा। तो ऐसे करके आप कभी भी IRCTC का वॉलेट यूज कर सकते हैं, उसमें पैसा ऐड कर सकते हैं। कोई भी आपको प्रॉब्लम होता है तो हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, इसका जवाब हम जरूर देंगे। मिलते अगले वीडियो, बस आज के लिए इतना ही।